everyone, welcome back to Kanti Spoken English channel. I have come before you once again with a new topic that is present continuous tense. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंसेस को जब हम बनाते हैं इंग्लिश में तो उनको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें कि पहचान इसकी पता होना बहुत ज़रूरी है। जब पहचान हमें पता होगी तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उनके बेस पे सेंटेंसेस को बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप देखें, सबसे पहले पहचान देखते हैं क्या होती है पहचान इसकी। तो पहचान है, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे कि सेंटेंसेस एंड विथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, एटसेट्रा, ठीक है। तो सेंटेंसेस के लास्ट में ये वर्ड अगर आएंगे तो आप देख के इनको जान जाएंगे कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आप देखें कि 3 हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दी हुई हैं जो है इज, एम, आर, ठीक है। तो कहाँ पे इज यूज होगा, कहाँ पे आई एम यूज होगा और कहाँ पे आर यूज होगा, ठीक है। तो इनके पॉइंट ये देखें आप, इज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। इज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और आई एम जो है आई के साथ यूज होगा और आर विद ऑल अदर सब्जेक्ट, जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी बचेंगे उनके साथ आर यूज होगा। तो आप देखें यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है, आप याद रखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। जो है सेंटेंस बनाते समय आप टेंस के जब सेंटेंसेस को बनाते हैं तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है ये थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है इसको याद रखें, इनके साथ अधिकतर ये मैचिंग रहता है, इसका एक साथ रहेगा और ये सब एक साथ लगभग रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट पर्सन में जैसे आई हो गया, वी हम हो गए, ठीक है। सेकेंड पर्सन में यू हो गया, आप, तो हम इसको कह सकते हैं। थर्ड पर्सन का जो है ही, शी, इट और किसी का नाम अगर रहेगा और दे जो है थर्ड पर्सन में आएगा लेकिन ये प्लूरल है, ठीक है। तो ये जो थर्ड पर्सन के सिंगुलर है जैसे ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो गया तो यहाँ पे क्या यूज होगा, इज, ठीक है, विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, और बाकी सबके साथ आर यूज होगा आई को छोड़ के, ठीक है। तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं हम कि कैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो है लिखा हुआ है। सब्जेक्ट इज, एम, आर, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। तो मतलब ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और इसी के बेस पे सेंटेंसेस को बनाया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको बनाते हैं। जैसे कि वह दरवाज़ा बंद कर रहा है, तो आप रहा है लास्ट में देखा आपने तो आप जान जाए कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और अफर्मेटिव का है क्योंकि इसमें नॉट नहीं दिया हुआ है, ना तो कहीं इसमें प्रश्न पूछा गया। तो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर के बेस पे बनाया जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप देखें, सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, और उसके बाद क्या लगाना है, इज, एम, आर। तो ही जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है, ठीक है। तो इसके लिए इसमें हम इज यूज कर लेंगे, ठीक है, ही, इज, और उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देंगे। तो वर्ब इसमें क्या है, बंद करना, ठीक है। तो बंद करना की होती है क्लोज, ठीक है, क्लोज होती है बंद करना की, तो इसमें आई एन जी लगाएंगे, क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग, ही इज क्लोजिंग, बंद कर रहा है, क्या बंद कर रहा है, दरवाजा। तो ऑब्जेक्ट बचा तो ऑब्जेक्ट लगा लेंगे, द डोर, ठीक, ही इज क्लोजिंग द डोर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं। तो मैं के लिए हम लगाएंगे आई, और आई के साथ आप जानते हैं क्या यूज होगा, आई एम। तो आई एम, और उसके बाद क्या लगाना है, इज, एम, आर लगा लिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, ठीक है। तो हमने लिख लिया रीड और उसमें आई एन जी लगाना है, ठीक है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, एक किताब। तो एक किताब जो है ऑब्जेक्ट, तो आई एन जी के बाद जो है ऑब्जेक्ट लगा देंगे, अ बुक। तो उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, लकड़हारा पेड़ काट रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, वही रूल, सबसे पहले लगाएंगे लकड़हारा सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है, द वुड कटर, वुड कटर लकड़हारा, ठीक है। उसके बाद लकड़हारा सिंगुलर नंबर है यानी लकड़हारा एक वचन है, तो इसलिए आप इसमें इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लकड़हारा हो गया, उसके बाद इज लगा लिया। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो काटना, काटना होती है कट, ठीक है, इसमें आई एन जी लगाना है। तो आई एन जी लगाते समय टी को हम डबल करेंगे और इसमें आई एन जी लगाएंगे। टी डबल इसलिए हो जाता है जब कोई कॉन्सोनेंट लास्ट में दिया रहता है उसके पहले कोई वोवेल होगा तो उसमें आई एन जी लगाते समय लेटर को डबल कर देते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें डबल टी हो गया। ही इज कटिंग, वह काट रहा है। उसके बाद बचा क्या, पेड़।
और इसमें ऑब्जेक्ट बचा, तो पेड़ जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम लगा देंगे द ट्री। ठीक है, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं इसमें, जैसे कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वही रूल इसमें भी यूज होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट वे, और वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वे की इंग्लिश हो गई दे, और उसके बाद दे के साथ क्या यूज होगा आप बताएं? दे के साथ यूज होगा आर, क्योंकि ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर में नहीं आता है। ठीक है, तो दे आर, उसके बाद दे आर, उसके बाद आर इज एम आर में से हमने एक चीज़ लगा लिया आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे विद आईएनजी, यानी आईएनजी के साथ। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, तो प्ले, प्ले लिखा हमने, उसमें लगा लिया आईएनजी। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? खेल रहे हैं से देखो, जब क्रिया से हम क्या का प्रश्न करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे खेल रहे से पूछो क्या खेल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जैसे क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं कि माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, तो इसको भी कैसे बनाएंगे? जैसे रहा है, रही है, आप देख लिए, समझ गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव का रूल इसमें हम लगाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? माली। माली की इंग्लिश क्या होती है? द गार्डनर। ठीक है, माली की इंग्लिश हो गई गार्डनर, तो हमने दा लगा लिया इसमें, द गार्डनर। और उसके बाद इज एम आर लगाएंगे, तो माली सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए हमने इसमें इज लगा लिया। ठीक है, इज लगा लिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आईएनजी के साथ, तो वर्ब इसमें क्या है? तोड़ रहा है, तो तोड़ना। तोड़ना की क्या इंग्लिश होती है? प्लक। ठीक है, प्लक में आईएनजी लगा लिया। गार्डनर इज प्लकिंग, माली तोड़ रहा है। क्या तोड़ रहा है? फूल। तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जब वर्ब से हम क्या का प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो तोड़ रहा से पूछो क्या तोड़ रहा है, तो आंसर मिला इसमें फूल। तो फ्लावर्स लगा लिया हमने। ठीक है, फ्लावर्स लगा लिया। उसके बाद इसमें बचा क्या? बगीचे में, तो ये देखो कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट के बाद बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा, उसको लास्ट में लगा देंगे। तो जैसे बगीचे में, और या से, या फिर ऐसे आता है तो में की पहले लगाएंगे, बगीचे की बाद में। ठीक है, तो बगीचे में, तो में की पहले लगाएंगे और बगीचे की बाद में, तो इन माने में, और द गार्डन बगीचा। ठीक है, इन द गार्डन। सेंटेंस से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और सेंटेंस लिखे हैं, इनको बनाते हैं। जैसे तुम जा रहे हो, तो इसमें वही रूल लगेगा अफर्मेटिव वाला। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे यू की इंग्लिश, तुम की इंग्लिश यू लगा लिया हमने। उसके बाद यू के साथ क्या यूज होगा? यू के साथ आर यूज होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है। यू आर, उसके बाद तुम, आर माने हो, और फिर बचा के इसमें जा रहे, तो जाना, वर्ब लगाएंगे इसमें, तो जाना, गोइंग। ठीक है, गो में आईएनजी लगा लिया। उसके बाद कुछ इसमें बचा नहीं, तो सेंटेंसेस को वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अब फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि हम मुंबई जा रहे हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। ठीक है, और उसके बाद वी के साथ क्या यूज होगा? वी के साथ देखो यूज होगा इज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, आई एम होता है आई के साथ, तो बाकी सबके साथ आर यूज होगा। ठीक है, तो वी के साथ हम क्या यूज करेंगे? आर। तो वी के साथ आर हेल्पिंग वर्ब हमने लगा ली, वी आर, और उसके बाद जा रहे, तो जाना इसमें हो गई वर्ब, तो इज एम आर लगाएंगे। उसके बाद वर्ब लगानी है, तो वर्ब लगानी है, तो वर्ब क्या है? जाना। ठीक है, और जाना में आईएनजी लगा लिया। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। बचा क्या इसमें? मुंबई। देखो, जा रहे से पूछोगे क्या जा रहे हैं, तो आंसर इसमें नहीं मिलेगा कुछ। क्या जा रहे हैं मतलब कुछ नहीं, मुंबई जा रहे हैं, तो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी बचेगा उसको हमें लगाना है। जब ऑब्जेक्ट नहीं तो उसकी जो भी होगा आगे लगा देंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू मुंबई। कंप्लीट होगा सेंटेंस। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि लड़के अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, तो लड़के अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, इसको आप पहचान गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लगाएंगे और सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे लड़के हमने लिख लिया द बॉयज़, द बॉयज़ मीन्स लड़के, और उसके बाद क्या लगेगा? इज एम आर। तो ये देखिए द बॉयज़ प्लूरल नंबर है कि सिंगुलर नंबर है? तो ये बॉयज़ जो है प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल के साथ लगेगा आर। ठीक है, प्लूरल के साथ आर हमने लगा लिया, बॉयज़ आर। उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है? पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना रीड,
और उसमें आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। रीड में आईएनजी। दे बॉयज़ आर रीडिंग, लड़के पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी। तो बचा अंग्रेजी, तो हम इंग्लिश लगा लेंगे, ठीक। तो बॉयज़ आर रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। तो ये लड़के अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस देखिए बन गए। और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो है ये लिखा हुआ है, उसी के बेस पे सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो इसमें, ठीक है। अच्छे से आप इनको देखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे सेंटेंसेस को बनाते समय, ठीक है। तो हमने अफर्मेटिव के सेंटेंसेस जो हैं बना लिए हैं। और फिर अब आता है नंबर नेगेटिव का, ठीक है। तो नेगेटिव का फार्मूला लिखा हुआ है कि नेगेटिव कैसे हम बनाएंगे। तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इसे एमआर लगाएंगे इसमें से कुछ, फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहन घर नहीं जा रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? मोहन। और मोहन एक नाम है, तो इसके साथ लगेगा इज, ठीक है। मोहन इज। फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर नॉट लगा लिया हमने, ठीक है। मोहन इज नॉट। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, में आईएनजी। तो वर्ब इसमें क्या है? नहीं जा रहा है, तो जाना। वर्ब है जाना, ठीक है। तो जाना की इंग्लिश होती है गो, उसमें हमने आईएनजी लगा लिया, गोइंग, ठीक है। तो मोहन इज नॉट गोइंग, मोहन नहीं जा रहा है। फिर क्या लगाएंगे? घर नहीं जा रहा है, मोहन इज नॉट गोइंग होम, ठीक है। अपने घर की लगा लिया, ऑब्जेक्ट लग गया, ठीक है। सेंटेंस से कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि जैसे कि मैं नहीं खेल रहा हूं, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं की इंग्लिश हो गई आई, और आई के साथ क्या यूज होता है? आई एम, ठीक है। आई एम, फिर नॉट, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? खेलना। तो प्ले, ठीक है, इसे में आईएनजी लगा लिया हमने, प्लेइंग, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट, आई एम नॉट प्लेइंग। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, इसमें राम एक पत्र नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? राम। और राम एक नाम है, तो उसके साथ इज यूज हो जाएगा, ठीक है। इज लगा लिया हमने। फिर नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, तो फिर लिखना, WRITING हमने लगा लिया इसमें, ठीक है। मोहन इज नॉट राइटिंग, ठीक है। मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है कि लड़कियां गीत नहीं गा रही हैं, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे सब्जेक्ट द गर्ल्स, गर्ल्स लगा लिया। उसके बाद क्या लगाएंगे? आर, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब, ठीक है। तो वर्ब क्या है? गाना, ठीक है। तो गाना की होती सिंग, तो सिंग लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, सिंगिंग, ठीक है। और ये गीत, ठीक है, तो आ सॉन्ग हमने लगा लिया। गर्ल्स आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। जैसे गाय घास नहीं खा रही है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है द काउ, ठीक है। फिर उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इज लगा लिया। फिर उसके बाद नॉट। फिर उसके बाद खाना, खाना की क्या होती? ईट, उसमें आईएनजी लगा लिया हमने। काउ इज नॉट ईटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या? घास, इसमें ऑब्जेक्ट बचा तो लगाएंगे ग्रास, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं इसमें, जैसे कि लड़के मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट द बॉयज, ठीक है, द बॉयज लगा लिया हमने। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगा लिया हमने, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा लिया हमने, ठीक है। और उसके बाद वर्ब लगाएंगे, ठीक है। आईएनजी वर्ब में लग गया प्लेइंग, ठीक है। क्या नहीं खेल रहे हैं? फुटबॉल, ठीक है। आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। फिर बचा के इसमें मैदान में, ठीक है, तो इन द ग्राउंड। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर जैसे कि वह आम नहीं खा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वे, तो वे की इंग्लिश होती है दे, ठीक है। और उसके बाद दे के साथ आर यूज होगा, ठीक है। दे आर, फिर नॉट नेगेटिव वाला सेंटेंस, दे आर नॉट, फिर वर्ब यूज होगी आईएनजी के साथ। तो वर्ब क्या है? खा रहे, तो खा का मतलब खाना।
तो ईटिंग लगा लिया हमने, ठीक है, ईटिंग मैंगोज, ठीक है, ईटिंग मैंगोज, ठीक है, क्योंकि मैंगोज वे हैं, कई लोग हैं तो इसमें मैंगोज लगेंगे, प्लूरल हो गए ना। तो ये नेगेटिव कंप्लीट हो गया, नेगेटिव इसी तरह से बनाया जाएगा, ठीक है। तो हमने नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए बना लिए हैं, तो हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बना लिए हैं और अब नंबर आता है इंट्रोगेटिव का, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, यस आर नो टाइप और फिर WH टाइप, ठीक है। तो यस आर नो टाइप इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका आंसर जो है हम यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या लड़के कमरे में पढ़ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं हाँ या फिर कह सकते हैं नहीं, ठीक है। तो इनको यस आर नो टाइप इसीलिए कहा जाता है। तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में कैसे बनाएंगे, इनकी शुरुआत जो है क्या से होती है, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। और जैसे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो सेंटेंस से बनाते हैं, देखिए पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ, क्या लड़के कमरे में पढ़ रहे हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि इज एम आर हम लगाएंगे कैसे, तो इज एम आर जो है सब्जेक्ट को देख के लगाया जाता है। तो सब्जेक्ट इसमें आप देखें लड़के, ठीक है, तो लड़के जो है प्लूरल नंबर है तो इसलिए आर लगेगा, ठीक है। तो प्लूरल नंबर के साथ आर लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, तो सब्जेक्ट लड़के, द बॉयज हमने लगा लिया, ठीक है, आर द बॉयज। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना, तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ना READ, उसमें ING लगा देंगे, रीडिंग, आर द बॉयज रीडिंग, ठीक है। क्या लड़के पढ़ रहे हैं, फिर कहाँ, इन द रूम, ठीक है। तो इन द रूम हमने लगा लिया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। तो ये जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इज एम आर लगाएंगे। तो इज एम आर कैसे हम लगाते हैं, सब्जेक्ट को देख के। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सन, ठीक है। तो सन सिंगुलर नंबर है इसलिए इज लगेगा, ठीक है, इज। फिर उसके बाद द सन लगा लिया, ठीक है, सब्जेक्ट लगा लिया हमने, इज द सन। फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब क्या है, निकल रहा, निकल। तो देखिए सन लगा लिया हमने, उसके बाद निकलना की इंग्लिश होती है राइज, ठीक है। तो हमने ING लगा दिया, राइजिंग, ठीक है। इज द सन राइजिंग, फिर आकाश में, इन द स्काई, ठीक है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर अगला सेंटेंस, जैसे क्या हम अपना गृह कार्य पूरा कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे। तो सब्जेक्ट इसमें आप देखें, सब्जेक्ट क्या है, हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम के लिए हम लगाएंगे आर, हम के साथ आर लगता है, ठीक है, आर। फिर सब्जेक्ट लगा लिया, सब्जेक्ट हम है। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब क्या है, पूरा करना, ठीक है। तो पूरा करना की अंग्रेजी क्या होती है, कंप्लीट, ठीक है। और उसमें ING, ठीक है, कंप्लीटिंग, आर भी कंप्लीटिंग। फिर क्या हम कंप्लीट कर रहे हैं, फिर बचा के इसमें ऑब्जेक्ट, अपना गृह कार्य। तो ठीक है, वी है तो वी के लिए हम लगाते हैं आवर, आवर, फिर होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो कि निगेटिव है, ठीक है। तो क्या बढ़ई कुर्सी नहीं बना रहा है। तो निगेटिव के लिए इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है। तो सबसे पहले बढ़ई सिंगुलर नंबर है तो इसलिए हमने लगा लिया यहाँ पे इज। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे द कारपेंटर, इज द कारपेंटर, ठीक है, कारपेंटर हमने लगा लिया। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर बनाना, ठीक है, इज द कारपेंटर नॉट, फिर मेकिंग अ चेयर, ठीक है, इज द कारपेंटर नॉट मेकिंग अ चेयर। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या तुम अखबार नहीं पढ़ रहे हो। तो इसको कैसे बनाएंगे, नेगेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले आर लगेगा यू को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद यू लगा लिया हमने सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ना, रीड में ING रीडिंग, ठीक है।
और उसके बाद क्या लगाएंगे, आर यू नॉट रीडिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो बचा के अखबार, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा लेंगे द न्यूज़पेपर। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या किसान फसल नहीं काट रहे हैं, तो इसमें किसान है प्लूरल नंबर, ठीक, काट रहे हैं, ठीक है, प्लूरल नंबर है तो इसलिए यहाँ पर आर लगेगा, ठीक है, तो आर, फिर द फार्मर्स, नेगेटिव है तो नॉट लगा लिया हमने, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब कट, डबल टी आई एन जी, ठीक, कटिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्रॉप, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं कंप्लीट हो गए फर्स्ट टाइप के, जो कि हैं यस आर नो टाइप, ठीक है, तो इसी टाइप से बनाए जाएंगे, ठीक है। यस आर नो टाइप के इंट्रोगेटिव हम देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि इंट्रोगेटिव जो WH टाइप होते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या रहता है और इनको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए कि WH टाइप जो इंट्रोगेटिव होते हैं तो उनको इसलिए WH टाइप कहा जाता है क्योंकि उनका जो है आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो उनको WH टाइप कहा जाता है। तो इनका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखें आप क्या रहेगा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये रहेगा, क्वेश्चन वर्ड लगाया जाएगा, उसके बाद इज एम आर लगेगा, फिर इज एम आर में से कुछ लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING यानी ING के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। और नेगेटिव देखें आपकी, नेगेटिव में क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद इज एम आर में से कुछ लगाया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट रहेगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो आप इंट्रोगेटिव आप देखें कि नेगेटिव का जो है रहता है, जो नॉट कहाँ पे लगाया जाएगा, तो इसको मैं आपको बता दूं कि जो नॉट रहता है ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, जो भी इंट्रोगेटिव होंगे, ठीक है। टेंस के जो भी इंट्रोगेटिव रहते हैं उनमें नॉट जो होता है सब्जेक्ट के हमेशा बाद आता है, ठीक है। और तो सेंटेंसेस यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, इनको हम बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इनकी। जैसे कि पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, ठीक है, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव है, नॉट नहीं लगा इसमें, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों, तो हमने पहले क्यों लगा दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे, इज एम आर में से कुछ लगाना है, तो इज एम आर हम कैसे लगाते हैं, क्योंकि इज एम आर हम कैसे जानेंगे क्या लगाना है, तो इज एम आर सब्जेक्ट को देखा जाता है, तो सब्जेक्ट है यू, और यू जो होता है सेकेंड पर्सन में आता है, और यू के साथ हमेशा आता है आर, क्योंकि आप पहले देख चुके हैं यू के साथ आर ही आएगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर में नहीं आता है। उसके बाद आर लगा दिया, उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद लगाना है हमें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जैसे यू है तो सब्जेक्ट हमने लगा दिया यू। उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो वर्ब क्या है, जाना, तो हमने जाना की लगा दिया, उसमें लगा दिया ING, ठीक है, वाई आर यू गोइंग, और फिर बचा के स्कूल, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमने लगा लिया, ठीक है, वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि वह किताब कैसे पढ़ रहा है, तो सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, कैसे की इंग्लिश हो गई हाउ, ठीक है, और उसके बाद इज एम आर लगाना है, तो सब्जेक्ट हमारा वह है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लगा लेंगे इज, और उसके बाद सब्जेक्ट ही, और उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, रीड, पढ़ना, और उसमें लगा देंगे ING, ठीक है। हाउ इज ही रीडिंग, वह कैसे पढ़ रहा है क्या, किताब, द बुक, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखें कि बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें जो है कितना दूध, ठीक है, ये एक साथ लगाया जाएगा क्वेश्चन वर्ड के साथ, ठीक है, हाउ मच, हाउ मच मिल्क, जब इस टाइप के सेंटेंस रहेंगे कितना वाले, तो उनके साथ क्वेश्चन वर्ड के साथ ये लग जाएगा, हाउ मच मिल्क, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड इसका बन जाएगा। उसके बाद लगाएंगे इज, इज हमने इसलिए लगाया क्योंकि बच्चा सिंगुलर नंबर है, ठीक, तो इसलिए हमने इज लगा लिया। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, द चाइल्ड, वाई, हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ठीक है, तो ड्रिंक,
ING लगा देंगे ड्रिंकिंग, ठीक है। हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग, ठीक है, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं कि धोबी तुम्हारे कपड़े क्यों नहीं धो रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई मैंने क्यों, उसके बाद धोबी सिंगुलर नंबर है तो इसलिए हमने इज लगा लिया, ठीक है। और उसके बाद धोबी की लगाएंगे सब्जेक्ट यानी वाशरमैन, वाशरमैन, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट लगा लिया हमने। उसके बाद क्या लगाएंगे, वाई इज़ द वाशरमैन नॉट, और फिर धोना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ना, तो धोना की होती है वॉश, ठीक है, उसमें ING लगा लिया वॉशिंग। और फिर बचा के ऑब्जेक्ट योर क्लॉथ्स, ठीक है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा। शिकारी शिकार क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, शिकारी शिकार क्यों नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले लगाएंगे वाई, क्वेश्चन वर्ड लग गया, ठीक है। फिर शिकारी एक वचन है तो इसलिए इज लगा लिया। फिर शिकारी की लगाएंगे सब्जेक्ट द हंटर, उसके बाद हमने लगा लिया निगेटिव है तो नॉट लगा लिया, वाई इज द हंटर नॉट। उसके बाद शिकार करना, ठीक है, हंटिंग, HUNTING हंटिंग, वाई इज द हंटर नॉट हंटिंग। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं कि लड़के अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड हमने लगा लिया वाई, ठीक है। और उसके बाद इज MR लगाना है कुछ, तो लड़के प्लूरल नंबर हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लगाएंगे आर, YR। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे द बॉयज़, YR द बॉयज़। उसके बाद क्या लगाएंगे, निगेटिव है तो नॉट लगा लेंगे, ठीक है, YR द बॉयज नॉट। फिर वर्ब लगाना है लर्निंग, लर्निंग। और फिर अपना पार्ट, ठीक है, लड़के जो है प्लूरल नंबर हैं तो इसको दे हम मानेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम दियर लगाएंगे, THEIR दियर लेसन, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं इसमें कि तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद क्या लगाएंगे, इज MR में से कुछ लगाना है, तो तुम यानी यू, तो यू के साथ क्या लगता है आर, ठीक है। और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे यू, YRU, निगेटिव है तो नॉट हमने लगा लिया। उसके बाद YRU नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, गो में ING गोइंग, और बचा क्या देयर यानी वहाँ, YRU नॉट गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें वे किताबें क्यों नहीं खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे वाई, और उसके बाद दे है यानी वे, तो वे की इंग्लिश होती है दे, तो इसके लिए हम लगाएंगे आर। तो इज MR के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट तो हमने लगा लिया दे, ठीक है। और दे लगाने के बाद नेगेटिव है तो नॉट लगा लिया। उसके बाद क्या लगेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ठीक है, YR दे नॉट बाइंग, ठीक है, BUYING बाइंग, ठीक है। और बुक, बुक्स, YR दे नॉट बाइंग द बुक्स, बुक्स। दा भी लगा सकते हैं चाहें तो। बच्चा क्यों नहीं सो रहा है, ठीक है, बच्चा क्यों नहीं सो रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, ठीक है, वाई लगा लिया। उसके बाद क्या लगाएंगे, इज MR, तो बच्चा सिंगुलर नंबर है तो हमने लगा लिया इज, वाई इज। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे द चाइल्ड, और उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगा लिया हमने, वाई इज द चाइल्ड नॉट। और फिर स्लीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट हो, वाई इज द चाइल्ड नॉट स्लीपिंग, ठीक है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये जो इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप रहते हैं WH टाइप, ठीक है, तो इनको इसी तरह से बनाया जाएगा और आप ये फार्मूला याद रखें। आई होप कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है और आप सेंटेंसेस को बनाना सीख गए हैं। तो आपके लिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं जिन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। और इनका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।